चेक कर रहे थे, कितने बढ़िया से सुन रहे हैं। इस तरफ के लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे इनको कर्जा देना हो हमारा, एकदम शांत। भगवान रस स्वरूप हैं, रस के बिना जिंदगी बेकार। सच भी है, हर व्यक्ति का एक अपना अपना रस है। गाने वालों का अलग रस, बजाने वालों का अलग रस, खाने वालों का अलग रस। खाने वालों को और कोई टेंशन ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कथा कब पूरी हो गए, कब भंडारा शुरू हो गए, वो खाना ही देखते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। गाने वालों को और तो सब बढ़िया है, जरा कजरारे गाओ कजरारे। एक जगह हम कथा कर रहे थे, बढ़िया भागवत हो गई, 7 दिन की। हम कहा और सुनाओ, और कोई आज्ञा? बोलो महाराज और तो तुमने सब कजरारे नहीं सुनाया। हम कहा ठटरी के बरे का, हम फिल्मी कार्यक्रम है, कजरारे सबका अपना रस है। अच्छा फिर पता है वो क्या बोला? बोले तो ठीक है। फिर हम का मतलब भागवत फेल, मतलब कजरारे नहीं हुआ सो भागवत फेल, लेकिन उसका रस उसमें था। कुछ लोगों का नाचने में होता है। एक हमारे पास महात्मा आते हैं, कथा गाओ, वो जो मुकुट उकुट पहन के आते हैं, वो नृत्य करते हैं ठाकुर जी बनकर। कुछ लोगों को राजनीतिक बातों में रस आता है, कुछ लोगों को हंसी मजाक में बड़ा रस आता है, कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में बड़ा मजा आता है। हाँ वो सामने वाली पम्मू की मम्मी है, ठीक नहीं है। हाँ, फिर दूसरी क्या है, भले ही कमर दर्द कर रही हो, गला दर्द कर, हाँ बहन सही कह रही, मतलब साड़ी विचित्र पहना। हाँ देखो तुम भले ही नींद आती हो, कुछ लोगों को बुराई करने में नींद ऐसे चटपटा जाए। हमने कुछ लड़के देखे, और लड़के तो लड़के ही हैं, लड़के ही हैं। तो कुछ हमने लड़के देखे, उनसे कहा बेटा रामायण पढ़ो, मूड पर रात, सिर पर रात। कोई बात नहीं, ना पढ़ो, सिर दर्द ना करे, लेकिन हेलो पूरी रात हलो हलो करेंगे लोग आई से, सो सिर दर्द नहीं कर। और कह दो बेटा रामायण पढ़ो, हमें तो गुरु जी नींद आ रही है। हाँ सो नींद आती। हाँ लेकिन ये भी एक रस है, उनका भी रस है। एक आदमी 3 लुगाई छोड़ के भग गई, फिर चौथी के पीछे पागल। हम कहा आप क्या? बोले बस हो जाए। ये भी रस है। एक घटना बगल में घटी, हमारे बगल के जिले में। अब हम बोल दें तो बुराई ना हो जाए, आगे लोग कल ही हमारे खिलाफ नारेबाजी हो जाए, तो इतनी आफत है इस देश में। हाँ, बड़ा संभल के बोलना पड़ता, नहीं तो तुरंत पुतला फूंक दे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गजब की बात, हम सच बोल देते हैं, लोग मुर्दाबाद कर देते हैं। FIR करवाने पहले बाबा को पकड़ो, जेल में डालो, जैसे हमने उनके बाप के बैल छोड़ ली है। अब बगल की घटना, बगल के जिला में घटना घटी। हम दरबार लगाते थे, यहीं झोपड़ी के बगल में बैठते थे। 60 साल का आदमी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आया। हमने पर्चा लिखा, हमका पूछो क्या बात है? बगल में कौन है? बेटा है। गुरु अच्छा। हमने कहा बहुत अच्छा। कितने साल के हो? 22 साल के गुरुजी। बहुत अच्छा। क्या प्रश्न है? दादाजी बताओ। दादाजी तो ठीक है महाराज, तुम तो सब जाना त्रिकालदर्शी। अरे हम कहा हम त्रिकाल को क्या एक कालदर्शी नहीं है? प्रश्न पूछो क्या है? शादी करनी। हमने कहा ठटरी के बरे, शमशान घाट बुक करने की जगह मैरिज हाउस बुक कराने की बात कर रहे हो। 65 के हो गए, तुम्हें शादी करनी, बेटा बगल में बैठा। हम कहा सुन रहे बाप के लक्षण? बोले गुरुजी आओ क्या करा, तब उनका मास्टरनी से प्यार हो गया है। ले बताइए बताइए। हम कहा गजब का बेटा, बाप से 2 नंबर ज्यादा। हाँ हमने भी कह दिया, हम की करो अब पूछना क्या, 2 ही जने हैं राजी तो क्या करेगा मुल्ला काजी। करो शादी, बाहर में गया भन झंझट। बताइए जिन्हें मैरिज हाउस, जिन्हें शमशान घाट बुक करना चाहिए वो मैरिज हाउस बुक कर, लेकिन उनका शादी में रस। अब बेटे का उससे ज्यादा रस है। हमने कहा बेटा तुम क्या करोगे? बोले हम काट बांटेंगे। हम भी इतने बड़े वाले, हम तो गुरुजी हैं। गुरुजी तो अपन तो मुंह फटा आदमी, अपन तो दबा के छीलते हैं। हम कहा बेटा बहुत बढ़िया, भगवान की बहुत कृपा है, तुम्हें बढ़िया मौका मिला है। एक काम और कर, थोड़ा सा गाना और अपने हिसाब से डब करवा दे। बोले क्या? हम कहा एक गाना बना, आज मेरे बाप की शादी है। झंझट खत्म, पूरा मजा लेकर के ही शादी कर। जब तुम्हें काट बटना बांट नहीं है तो ढंग से बांट। ये भी एक रस है, उनका अपना रस। महात्माओं का अलग रस है। अखाड़े 13 अखाड़े, अब कुंभ आने वाला है, कुंभ की बैठक, जगह नहीं मिली, या खालसा नहीं लगोवा, राशन नहीं है, आसन नहीं है, बासन नहीं है, शासन नहीं है। महात्माओं का अलग रस।
पंडित जी हन का अलग रस है, शनि फिर रहो ना है, राहु केतु उचाट लगा रहो, ये अलग रस है। ब्राह्मणों का अलग, ज्योतिषाचारों का अलग रस है, उनका अलग। ये इस ग्रह में बैठा है, बर्बाद हो जाओगे, इस ग्रह में तुम अव्वल हो जाओगे, सब्बल हो जाओ। अब आजकल नया ट्रेंड चला, बाबाओं का अलग रस, पर्चा वाले साहब, पर्चा वाले बाबाओं का अलग रस है। बे अपने में जो कोई छड़ी घुमा रहा हो, हाँ, कोई सीधो जो है मुगदरी ले, एक आदमी तो त्रिशूल ही ले, तो हमने कहा पिस्टल भर बाकी रह गई है बाकी साहब ले, पर्चा वाले बाबाओं का अलग रस चल रहा। कौन बाबा फेमस है, कौन बाबा ट्रेंड में है, ये अलग दुनिया चल रही है। बाबा अलग, इसका भी एक अलग रस। टीवी वालों का अलग रस, बीवी वालों का अलग रस, सबका अपना अपना अलग रस है। और जिनके जीवन में रस नहीं है, नीरस है, वे डिप्रेशन में घरे बैठे, वो मेंटल कहलाती। रस के बिना सब अधूरा। गायकों का अलग रस है, आजकल कौन गा रहा, फलाना गा रहा, कौन। हमारे 2-3 बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, धाम आते हैं, बी पराग, इनकी एक अलग दुनिया है, इनका अलग रस है। किसके बढ़िया गीत निकल रहे हैं, इनकी दुनिया एक अलग है। कथाकारों की दुनिया अलग है, व्यापारियों की दुनिया अलग है कि अभी किसके नंबर अच्छे बढ़ गए, कौन हाई अमीर हो गया। सब अपनी अपने रस में डूबे हैं। नेताओं के अलग रस चल रहे कि कितनी सीटें आ रही, ये अलग रस चल रहा है। सब पूरी दुनिया अगर तुम देखो, पूरी दुनिया रस की है, सबकी एक अपनी अपनी मस्ती है। भगवान क्या गजब का मैनेजमेंट गुरु है, सबको एक एक रस में फंसा दिया है, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, उसी को दुनिया समझ रहे हैं। ये परमात्मा का मैनेजमेंट, ये परमात्मा का मैनेजमेंट है, ये उस ब्रह्म का। अच्छा देखना, हम लोग थोड़ा सा भी मकान बनाते, बड़े आदमी बनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, क्यों? क्योंकि कोई चोरी ना हो जाए। भगवान की क्या गजब की व्यवस्था है, इतनी पूरी दुनिया बना दी, मिलियन बिलियन लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं पृथ्वी पर, और करोड़ों रुपया की संपत्ति है। एक भी पुलिस स्टेशन भगवान ने नहीं बनाया, और आज तक एक भी आदमी माचिस की सीख लेके नहीं जा पाया। ये परमात्मा का मैनेजमेंट है। बड़े बड़े शहंशाह, सिकंदर महान जैसे लोग इस पृथ्वी पर पैदा भय, पर परमात्मा की मैनेजमेंट व्यवस्था पर जरा विचार करना। एक सीख नहीं ले गए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए, यही परमात्मा का मैनेजमेंट।